गुलाम नबी आजाद का भतीजा बीजेपी में शामिल। लखनऊ। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुवस्सर ने थामा बीजेपी का हाथ। कहा, मैं बचपन से कांग्रेस में रहा हूं। कांग्रेस में नेतृत्व में हमेशा झगड़ा रहता है। कौन क्या है समझ में नहीं आता। जमीनी स्तर पर कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही है, यहाँ जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री के विचारों से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन किया। वजीरगंज गोंडा में मतदान बहिष्कार। वजीरगंज गोंडा की वजीरगंज बूथ संख्या 104 कुर्निया में 12 बजे तक सिर्फ एक वोट पड़ा। बूथ संख्या 569 पर रास्ते की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने किया मतदान का बहिष्कार। इस गांव में 112, 108, 102 कोई सुविधा नहीं पहुंच पाती। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री व भाजपा प्रत्याशी रमापति शास्त्री तथा प्रशासनिक महकमा। ग्रामीणों के बीच मान मनोबल के बाद शुरू हुआ मतदान। ग्रामवासियों का आरोप है, वोट लेने के समय सब सब्ज बाग दिखाते हैं, बाद में 5 साल तक कोई दिखाई नहीं पड़ता। सुपर पावर कंप्यूटर से लैस होगा आईआईटी पटना। बिहार का पटना आईआईटी सुपर पावर कंप्यूटर से लैस होगा। देश की 9 संस्थानों के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग के तहत तैयारी की जा रही है। इससे 1 सेकंड में 1015 ऑपरेशन होंगे। ये पलक झपकते ही अनंत गणनाएं करने में सक्षम है। देश का गौरव बन रहा है गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि पूर्वांचल का गौरव गोरखपुर देश का गौरव बन रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार गोरखपुर पर्यटन एवं वन्य जीव संवर्धन के रूप में अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान केंद्र विकसित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। यात्रा प्रदूषण मुक्त एवं सुगम होगी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बीजेपी पर साधा निशाना। लखनऊ। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले, यूपी पर 6.91 लाख करोड़ का कर्ज उत्तर प्रदेश पर है, जिसमें 40% योगी सरकार की देन है। पेश किए चौंकाने वाले आंकड़े। उन्होंने कहा, हर चौथा व्यक्ति बेरोजगार है। स्वास्थ्य शिक्षा पर चिंता जताते हुए कहा, जिस राज्य में 77,000 अध्यापकों की कमी हो, वहाँ शिक्षा का स्तर क्या होगा। यहाँ प्रति व्यक्ति आय घटी है। उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। मैं प्रदेश के लिए चिंतित हूँ। भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर केंद्र सरकार ने लिया फैसला। नई दिल्ली। यूक्रेन संकट को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, जनरल वीके सिंह भारतीयों के सकुशल वापसी का करेंगे इंतजाम। मनपुरम गोल्ड डकैती कांड का आरोपी गिरफ्तार। आगरा। मनपुरम गोल्ड डकैती कांड में आगरा पुलिस ने आरोपी नरेंद्र उर्फ लाला को पश्चिम बंगाल से किया गिरफ्तार। 17 जुलाई 2021 को कमला नगर गोल्ड डकैती में 19 किलोग्राम सोने की डकैती में शामिल 14 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। 2 आरोपियों की मुठभेड़ में भी हुई थी मौत। बाकी की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी अब भी फरार। 22 लोगों की डकैती में शामिल होने का मामला पूछताछ में सामने आया है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में मिला पीछे से अंदर जाने का रास्ता। सीतापुर। पुलिस प्रेक्षक नागेंद्र सिंह ने 2 दिनों में ईवीएम स्ट्रांग रिंग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। स्ट्रांग रूम में पीछे से जाने का रास्ता मिला। मानक के अनुरूप कार्य न होने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी को मानक के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के दिए गए निर्देश। रूसी सेना को रोकने के लिए सड़कों पर उतरे यूक्रेन। जब देश पर संकट हो तो देश की जनता का कर्तव्य राष्ट्र रक्षा होता है। इसकी मिसाल यूक्रेन के नागरिकों ने दी है। यूक्रेन में आम जन से लेकर सेलिब्रिटीज तक रूसी सेना के विरुद्ध उठा रहे हैं हथियार। दुर्ग से लेकर नवविवाहित जोड़े तक पलायन के बजाय संघर्ष का रास्ता चुन रहे हैं। रूसी नागरिकों को नहीं मिलेगी यूरोप की नागरिकता। यूरोपियन यूनियन। यूक्रेन पर लगातार जारी रूसी गोलाबारी। यूक्रेनी नागरिकों को नुकसान पहुंचाए जाने के विरोध में यूरोपियन यूनियन ने रूसी नागरिकों के यूरोपियन सिटीजनशिप को लेकर लिया बड़ा फैसला। निवेश से मिलने वाली यूरोपियन सिटीजनशिप पर लगाई रोक। इससे रूस को लगा बड़ा झटका।
IAEA ने परमाणु संयंत्रों के इस्तेमाल से बचने की अपील। संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने परमाणु संयंत्रों से इस्तेमाल से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा, इसके इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पोप ने यूक्रेन की मदद के लिए किया आह्वान। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बिना वीजा पोलैंड ने दी एंट्री। यूक्रेन युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बिना वीजा पोलैंड ने एंट्री की अनुमति दी है। पोलैंड के राजदूत बुराकोवस्की ने कहा कि पोलैंड यूक्रेन में रूसी आक्रमण से बचने वाले भारतीय छात्रों को बिना किसी वीजा के पोलैंड में घुसने की अनुमति दे रहा है। यूक्रेन के हवाई अड्डे बंद होने के कारण भारत अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया के रास्ते निकाल रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।